क्या गाजा के बाद लेबनान में भी रक्तपात होने वाला है? क्या आईडीएफ के अटैक प्लान से अरब सुलगने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू का वो आखिरी लक्ष्य जो अगर पूरा हुआ तो सिर्फ गाजा फिलिस्तीन की ही नहीं बल्कि कई खाड़ी के देशों की बलि चढ़ जाएगी, कईयों का वजूद मिट जाएगा। और जानते हैं नेतन्याहू का प्लान क्या है? ग्रेटर इजराइल को फिर से वजूद में लाना, ग्रेटर इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। अब सवाल यह है कि गाजा जंग के बीच ग्रेटर इजराइल का जिक्र क्यों होने लगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? लाल सागर में एक बार फिर हूती ने गदर मचाया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का विध्वंसक मिसाइल ट्रेलर नजर आया। सात अक्टूबर को जंग का आगाज हुआ तो था इजराइल हमास के बीच, मगर अब पूरी तरह से गाजा वॉर का विस्तार हो चुका है। और इस बार इजराइल अमेरिका के लिए चुनौती बने हैं ईरान समर्थित संगठन हूती और हिजबुल्लाह। जिनके बारूदी प्रतिशोध ने इजराइल से लेकर रेड सी तक तांडव मचा रखा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीती रात लाल सागर में हूती ने अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर को तबाह किया। इसके साथ ही हूती लड़ाकों ने 2 मालवाहक जहाजों को ध्वस्त किया। बीते 24 घंटे में हूती 4 कार्गो शिप और युद्धपोत तबाह कर चुका है। वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल में लगातार मिसाइल दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरब से अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कम करने के लिए ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को फ्री हैंड दे दिया है। और शायद यही वजह है कि अरब में मौजूद ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन हर फ्रंट पर तबाही मचा रहे हैं, बारूदी प्रहार से जल थल नभ को थर्रा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब इजराइल ने हमास समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी। और दावा किया जा रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ब्रिगेड ने गाजा को तबाह किया, ठीक वैसा ही बारूदी भूचाल लेबनान में आएगा। क्योंकि जल्द ही आईडीएफ गाजा के बाद लेबनान पर फुल फ्लेजेड अटैक कर सकती है, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। मतलब ये कि अब तक तो इजराइल सेना सीधे तौर पर गाजा में बारूदी कोहराम मचा रही थी, मगर अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही आईडीएफ अरब में मौजूद बाकी प्रॉक्सी संगठनों को भी टारगेट कर सकती है। यानी अरब के बैटलफील्ड में अब इजराइल वर्सेस ईरानी प्रॉक्सी होना तय है। मगर इसी बीच गाजा युद्ध से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें आईडीएफ के बाजू पर लगा बैज दिखाई दे रहा है। जानते हैं इस बैज में क्या खास है? दरअसल आईडीएफ के कमांडो के बाजू पर जो बैज चस्पा किया गया है, उस पर मौजूदा इजराइल का नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा छपा हुआ है।
ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या नेतन्याहू का मकसद फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाना है? क्या इजरायली सेना पुख्ता प्लानिंग के साथ अरब के देशों और वहां मौजूद प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़ रही है? आखिर क्यों आईडीएफ के जवानों ने अपने बाजू पर ग्रेटर इजराइल का नक्शा लगाया? ये जानने के लिए आप पहले ग्रेटर इजराइल की थ्योरी और नक्शे को समझिए। बैटल ऑफ गाजा में अचानक ही ग्रेटर इजराइल का जिक्र क्यों आया? आखिर इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान है क्या? क्यों इसके आगाज के साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड सुलगने लगेगा? तो आपको आइए बता देते हैं कि फिलहाल दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 21,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होती है तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का पूरा इलाका आ जाता है और मिस्र, सऊदी अरब, साथ ही इराक के अलावा तुर्की का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है। दरअसल दशकों पुराने ग्रेटर इजराइल साम्राज्य की जो बात की जा रही है, असल में उसकी शुरुआत मिस्र की नील नदी से लेकर इजराइल की यूफ्रेट्स नदी तक थी। जानते हैं, मिस्र से लेकर इराक तक के इस इलाके में लाल सागर, सऊदी अरब का उत्तरी इलाका और आधे से ज्यादा इराक का हिस्सा आता था। वहीं इराक की यूफ्रेट्स नदी से होते हुए तुर्की के दक्षिणी इलाके तक का एरिया भी ग्रेटर इजराइल में ही शामिल था और इराक से तुर्की के बीच में मौजूद इस इलाके में सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क पूरी तरह से शामिल थे। इतना ही नहीं, दक्षिणी तुर्की से मिस्र के उत्तरी इलाके तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का भी कुछ हिस्सा आता है। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने में कामयाब होते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो दर्ज होगा ही, मगर इजराइल के इस कदम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। मिडिल ईस्ट फिर से बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के नक्शे में आधा दर्जन से ज्यादा अरब देशों का वजूद मिट जाएगा। शायद इसीलिए इजरायली सेना गाजा के बाद अब लेबनान पर हमले की तैयारी कर रही है, ताकि जंग की आंच बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे और फिर इजराइल सबको परास्त करते हुए ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सऊदी और तुर्की का हिस्सा भी आता है। एक तरफ सऊदी अरब से अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो वहीं तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में इजराइल के सऊदी और तुर्की से तनाव बढ़ सकता है। वहीं इराक और सीरिया में भी अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। मुमकिन यह भी है कि इजराइल के इस कदम से अमेरिका के कई जिगरी अरब देश पाला भी बदल सकते हैं, यानी रूस और चीन के खेमे में जा सकते हैं। हालांकि रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क चाहते हैं कि नेतन्याहू ऐसी गलती करें ताकि मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर का फ्रंट तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।